तो कहानी का आखिरी पड़ाव है और इस कहानी के आखिरी पड़ाव में चलिए मैंने आपको बोला था यहाँ पे एक प्रश्न आपको दूंगी मैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न नहीं बल्कि आपको दो प्रश्न मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपको मिलेगा वो इसी में है, वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगी। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। तो यूरोप में सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? तो यूरोप में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वो मनुष्य और भूगोल के बीच अच्छे से संतुलन बनाए रखे, क्योंकि वहाँ पे मनुष्य का भूगोल के साथ संतुलन नहीं है। मनुष्य अपने फ़ायदे के लिए अपना भूगोल बिगाड़ देता है। भूगोल यानी कि पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, पर्वत, नदी सबको बर्बाद करता है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो वहाँ पे मनुष्य का भूगोल के साथ संबंध जो है वो अच्छा नहीं है, संतुलन जो है वो सही नहीं। ठीक है, इसके बाद एक और प्रश्न आपको मिलेगा कि भारत की जो संस्कृति है, स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? और भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का हो जाता है। और भारत की जो संस्कृति है वो आज भारत के साथ कहाँ तक है, मतलब अगर भारत की जो संस्कृति है उसके साथ मनुष्य का और संस्कृति का जो संतुलन है वो कैसा है। जैसे यूरोप में मनुष्य का भूगोल के साथ मतलब संतुलन बिगड़ा है, वैसे ही मनुष्य का संस्कृति के साथ संबंध बिगड़ा है। लेकिन हम अपने गांव चले जाएं तो इस चीज़ को पाते हैं कि आज भी ऐसे लोग हैं जिसका अपनी प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ, अपने रिश्ते नातों के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। वहाँ के लोग आज भी अपनी ये संस्कृति को अपनाकर चल रहे हैं, परंतु शहरों में नहीं, शहरों में वह संतुलन खोने लगा है। ठीक है, अगला प्रश्न हो सकता है कि स्वतंत्र योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो क्या है? तो भारत की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है स्वतंत्रता के बाद वो ये है कि वो नकल में चला गया। वो पश्चिमी देश को देखकर नकल करने लगा। पश्चिमी देश में मनुष्य का प्रकृति के साथ, संस्कृति के साथ संबंध बिगड़ चुका है, वहाँ संतुलन नहीं है। परंतु भारत तो अपना संतुलन बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ के जो ऊंचे शासक हैं, ऊंचे वर्ग के लोग हैं, वो इस संतुलन को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो यही भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि यहाँ के जो शासक वर्ग हैं उन्होंने औद्योगिकरण का मार्ग चुना। मतलब औद्योगिकरण होना चाहिए, हर जगह फैक्ट्री, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। परंतु ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी यह रही है कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय जो प्लानिंग होती है उस समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच जो एक नाजुक सा संतुलन होता है वो नष्ट हो जा रहा है। उसे नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इस ओर हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ से पढ़ कर आते हैं ना स्टूडेंट्स, वो यहाँ आकर के वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह ही जो वहाँ पे होता है वही यहाँ पे काम करने लगते हैं, वैसा ही यहाँ पे अपनी मर्जी चलाने लगते हैं। तो उनका ध्यान कभी भी इस ओर नहीं जाता है, प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के संतुलन की ओर ध्यान नहीं जाता है। किसका? पश्चिम शिक्षित सत्ताधारी, मतलब जो अब्रॉड से पढ़कर आते हैं, अच्छे अफसर बनते हैं, अच्छे सत्ताधारी बनते हैं, उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता है कि प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच एक संतुलन रहना चाहिए। हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ को छोड़ दीजिए, उसको मॉडल मत बनाइए, अपनी ही शर्तों को और मर्यादाओं को माने और उसके आधार पर जो है औद्योगिक का विकास भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकता है। अगर हम चाहें तो पश्चिम को मॉडल बनाए बिना भी जो औद्योगिक विकास है उसको भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं, परंतु इसका ख्याल कभी भी ऐसे शासकों को जो पश्चिम शिक्षित सत्ताधारी हैं उनको कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया। तो लेखक को ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई ख्याल इनको आया हो। कहने की जो मूल बात है वो ये है कि पश्चिम देश की नकल ना करें। भारतीय शासक शिक्षित पढ़े लिखे सत्ताधारी को प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच में संतुलन बना के चलना चाहिए। प्रकृति को और संस्कृति को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, संतुलन बनाकर चलना चाहिए और औद्योगिकरण होना चाहिए, लेकिन वो अपनी तरीके से होना चाहिए, पश्चिम देश की देखा देखी नहीं होना चाहिए। आ जाते हैं प्रश्नोत्तर। मैं कुल आज आपको 3 प्रश्न करा देती हूँ। अमझर से क्या समझते हैं आप? अमझर गांव में सूनापन क्यों है? पॉइंट्स में लिखिएगा। अमझर सिंगरौली के एक गांव का नाम है।
अमझर से अभिप्राय है कि आम के पेड़ों से घिरा हुआ गांव जहां पे आम झड़ते रहते हैं। पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है, ना कोई फल पकता है और ना कुछ नीचे झड़ता है। तो जब से अमरौली प्रोजेक्ट के बनने की बात हुई है तब से वहाँ अमझर गांव में ना कोई फल पकता है ना कोई फल गिरता है। जब से सरकारी घोषणा हुई है अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से न जाने कैसे यहाँ आम के पेड़ जो है वो सूखने लगे, इसीलिए इस अमझर गांव में सूनापन छा गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया? इस प्रश्न को मैंने आपको बताया था, इसे भी आपको पॉइंट्स में ही लिखना है। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी वे हैं जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावात ने अपने घर जमीन से उखाड़ कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया है। तो औद्योगिकरण के झंझावात मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज जब बनने लगते हैं तो बहुत से गांव उजाड़ दिए जाते हैं और गांव से उन उजड़े हुए गांव से लोगों को जब उखाड़ कर बाहर निकाल दिया जाता है तो वो दूसरी जगह में आके एक नए शरणार्थी के रूप में जाने जाते हैं। जैसे अमझर में रहने वाले लोगों की दशा हुई, वहाँ सब कुछ झोपड़े, खेत, ढोर, आम के पेड़ सब आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब गए और यह हंसती मुस्कुराती औरतें जो हैं यहाँ पे जो अभी खेती का काम करती हैं, ये भोपाल, जबलपुर और बैरन की सड़कों पर पत्थर कूटती हुई दिखाई दी और यही लोग क्या हैं? नए शरणार्थी कहलाते हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स लिखना आवश्यक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? तो जितने प्रश्न उत्तर आएंगे ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही कहा था। तो प्रकृति के कारण जब विस्थापन होता है, जो प्राकृतिक आपदा आती है उससे गांव अगर बर्बाद होते हैं तो दोबारा गांव बस जाते हैं, परंतु जब औद्योगिकरण होता है, कोई नई इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाई जाती है तो गांव को उजाड़ दिया जाता है, वापस वहां गांव फिर से बसाया नहीं जा सकता और इन दोनों में यही मूल अंतर है। इसे आप पॉइंट्स में लिखिएगा। देखिए मैंने पॉइंट बना दिए हैं, आपको ध्यान से देखना है और उसको लिखना है। प्राकृतिक बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए ज़रूर बाहर चले जाते हैं। जब भी बाढ़, भूकंप कुछ आता है तो वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन आफत टलने पर जब स्थिति सामान्य हो जाती है तो वो दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट आते हैं। लेकिन अगर औद्योगिकरण होता है तो उसके कारण मनुष्य न केवल विस्थापित होता है, उस जगह से चला जाता है, बल्कि उसका परिवेश और घर बार सब कुछ हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। तो वहाँ पे वो दोबारा आके अपना घर या गांव नहीं बसा सकता। तो एक प्रकृति से होना विस्थापन और एक औद्योगिकरण से होना विस्थापन, दोनों में अंतर यही है कि प्रकृति से विस्थापन हो तो दोबारा बच सकता है, औद्योगिकरण के कारण विस्थापन हो तो दोबारा कभी भी नहीं बच सकता। ठीक है, तो आज मैंने 3 प्रश्न उत्तर करा दिए हैं। कल आपको अगले वीडियो में जो मैं पोस्ट करूँगी उसमें सारे प्रश्न उत्तर करा दूँगी। इसमें कुल मिलाकर 10 प्रश्न उत्तर हैं, कुछ टिप्पणियाँ भी हैं, वो भी मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में आप देख लीजिए।